हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जो बच्चे हमारे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक में आपके पास कॉमन सब्जेक्ट होता है सभी ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की प्रॉपर रूप से क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। प्ले लिस्ट में जाके आप इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट वहां पर सर्च कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है। इससे पहले 2 लेक्चर में प्रोवाइड कर चुका हूं। ये आपका तीसरा लेक्चर है प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बीटी यूपी में 2006 में पूछा गया है, 8 में पूछा गया है, 2010 में और 2017 में पूछा गया है। ठीक है, यहां पर बस वैल्यू चेंज हुई है क्वेश्चन में, नहीं तो सेम क्वेश्चन आया हुआ है आपका प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये क्वेश्चन, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में प्रॉपर रूप से बने रहिएगा। हम आपको सिखाएंगे कि इसकी ड्राइंग आपको कैसे बनानी है, कि कैसे इसकी ड्राइंग बनाई जाएगी आपकी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, उसके बाद इसकी ड्राइंग बनाइए। सबसे पहला आपका काम होता है क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड करने का। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन देगा आपको एक 65 mm लंबी रेखा पी क्यू का सिरा। ठीक है, एक 65 mm लंबी रेखा है पी क्यू का सिरा पी दोनों समतलों एचपी तथा वीपी में स्थित है। नंबर 1 पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी उन्होंने बोला है एक 65 mm लंबी रेखा पी क्यू। तो सबसे पहले पता होनी चाहिए, जो ये आपको 65 mm लंबी रेखा दी जाती है ये होती है आपकी ट्रू लेंथ। ये आपकी क्या होती है? ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ आपको दी गई है 65 mm। 65 mm लंबी आपको ट्रू लेंथ दी गई है, और जिसका एक सिरा, इस 65 mm लंबी रेखा का एक सिरा P है, एक सिरा P, जो कि दोनों समतल कौन कौन से हैं? एचपी और वीपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, क्षैतिज समतल और वर्टिकल समतल। ठीक है, हमें पता है हम क्वाड्रेंट जब पढ़ते हैं, तो हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लेन जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है पूरा, और ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दे दे जैसी इसमें बोली गई है कि सिरा P दोनों समतलों HP तथा VP में स्थित है, जब भी ऐसी कंडीशन दे दे तो आपकी ये स्थिति कहां पर होगी? बिल्कुल सेंटर पर, रेफरेंस लाइन के बिल्कुल सेंटर पर होगी। ठीक है, जो आपकी रेफरेंस लाइन होगी संदर्भ रेखा पर दिखाएंगे, एचपी और वीपी के बिल्कुल सेंटर पर दिखाएंगे दोनों के। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, और दोनों के समतल में कहां पर होगा? इधर तो नहीं होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाई देगा। अगर आपको इधर दिखाएंगे, हम इधर दिखाएंगे, तो जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाएंगे ऊपर दिखाएंगे पॉइंट को, बिंदु सिरे को, तो वर्टिकल में दिखेगा, और नीचे दिखाएंगे तो वर्टिकल में दिखेगा दोनों समतल में। कहां पर? बिल्कुल सेंटर पर, रेफरेंस लाइन पर। मतलब कि जो मेरी ये रेफरेंस लाइन होती है एक्स वाई मेरी जो रेफरेंस लाइन होती है इस पर दिखाई देगा, क्योंकि अगर मैं ऊपर एचपी और नीचे वीपी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अगर मैं दिखाऊं तो रेफरेंस लाइन पर ना तो एचपी में है ना वीपी में, दोनों के समतल पर है, अलग से नहीं है। स्पेशली जब भी ऐसी कंडीशन देगा कि सिरा P समतलों एचपी तथा वीपी में स्थित है, तो दोनों की कहां? रेफरेंस लाइन पर स्थित आप दिखाएंगे उसको। कहां पर दिखाएंगे? रेफरेंस लाइन पर स्थित दिखाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? ध्यान देना, जब भी कोई पॉइंट ऐसे दे देगा आपको कि पी क्यू का सिरा P दोनों समतलों एचपी तथा वीपी में स्थित है, एचपी और वीपी में स्थित कब होगा? जब वो रेफरेंस लाइन पर होगा, यानी कि जब क्वाड्रेंट के सेंटर पर आप उसको दिखाएंगे। यहां से ऐसे आप क्या दिखा सकते हो? रेफरेंस लाइन। ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन है जो मैं दिखा रहा हूं, इमेजिनरी, जो आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो पॉइंट कहां पर दिखाई देगा? रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा, जब दोनों समतलों में स्थित होगा। क्लियर है? मैंने क्या बताया? जब दोनों समतलों में स्थित होगा तो आपको कहां पर दिखाई देगा पॉइंट? वो बिंदु P रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? यह रेखा HP से 35 डिग्री, क्या HP से
HP से 35 डिग्री, HP से 35 डिग्री वह VP से 50 डिग्री का कोण पर झुकी है। VP से 50 डिग्री के कोण पर झुकी है, VP से 50 डिग्री के कोण पर झुकी है। इसके प्रक्षेप खींचिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन में बोला गया आपको रेखा HP से 35 डिग्री और VP से 50 डिग्री के कोण पर झुकी है। ठीक है, यहाँ अब एक बार इसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ड्राइंग बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आपको बस प्रॉपर रूप से समझ में आनी चाहिए चीजें। अब बोला गया है ए स्ट्रेट लाइन PQ, एक स्ट्रेट लाइन है PQ 65 mm लॉन्ग। ठीक है, 65 mm लॉन्ग एक PQ लाइन है। हैज इट्स एंड P इन द बोथ द HP एंड VP। ठीक है, सिरा P बोथ HP एंड VP में स्थित है। ठीक है, द लाइन PQ इज इंक्लाइंड 35 डिग्री टू HP। ठीक है, HP में 35 डिग्री पर इंक्लाइंड है एंड 50 डिग्री टू VP में 50 डिग्री इंक्लाइंड है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, आपको क्या ड्रॉ करना है? प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे हम इसकी ड्रॉइंग, किस प्रकार से इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपका काम क्या होगा, स्केल को लीजिए। स्केल को आपको देखो, ये मेरी ड्राइंग शीट है, स्केल को आपको ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट करना है। ये मेरी ड्राइंग शीट है, तो ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग मैं स्केल को सेट कर लेता हूं। तो मैंने ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग इसको सेट किया। सेट करने के बाद मैं यहां पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा। यहां पर मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा। मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की यहां पर, यहां से मैं एक रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ऐसे मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूं इस प्रकार से। ये मेरी है XY एक संदर्भ रेखा। ठीक है, अगर मैं इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिखाऊंगा तो मैं ऊपर क्या दिखाऊंगा? HP और नीचे क्या दिखाऊंगा? VP। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यही तो होगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या होता है? HP ऊपर होता है और VP नीचे होता है। वर्टिकल क्या? रेफरेंस लाइन के हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर होगा रेफरेंस लाइन से और वर्टिकल प्लेन नीचे होगा। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल, और नीचे होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। दोनों स्थिति में किसी में भी आप बना सकते हो। ठीक है, किसी में बना सकते हो। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें क्या दिया गया है? पॉइंट। हमें बोला गया है कि सिरा P दोनों समतलों HP तथा VP में स्थित है। सिरा P दोनों समतलों HP तथा VP में स्थित है। HP ऊपर VP नीचे, तो रेफरेंस लाइन पर आप कहाँ दिखाएंगे? सिरा P यहां दिखाएंगे। ये है आपका सिरा P। क्लियर है? अब हम करते हैं बात एंगल। रेखा का सिरा HP से 35 डिग्री के कोण पर, HP से 35 डिग्री के कोण पर और VP से 50 डिग्री के कोण पर। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जो कोण HP में होगा वो आपको VP में शो करना है। ठीक है, और जो VP में है कोण वो HP में आपको बनाना है। ठीक है, तो ऊपर HP है तो कौन सा कोण आएगा? VP का। नीचे VP है तो कौन सा कोण आएगा? HP का। ठीक है, तो ऊपर का कोण बनाते थे, HP में कौन सा कोण आएगा? 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का जो एंगल है आप किस में दिखाएंगे? HP में दिखाएंगे। ठीक है, VP का कोण HP में बनाना है, HP का कोण VP में, यानी कि जो क्षैतिज तल में हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोण दिया गया है वो वर्टिकल प्लेन में बनेगा, और जो वर्टिकल प्लेन में कोण दिया गया है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा। ठीक है, तो ऊपर पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना देते, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन सा कोण बनेगा? जो वर्टिकल प्लेन में दिया गया है 50 डिग्री का। और कितनी आपको ट्रू लेंथ कितनी लेनी है? जब आप कोण बनाओगे तो ट्रू लेंथ कितनी लेनी है आपको? 65 mm। ठीक, तो अब देखो ये मेरी जो है ये 0 पर सेट है, तो मुझे 65 डिग्री 50 डिग्री का एंगल लेना है। तो यहां से मैंने 50 डिग्री का एंगल लिया, 50 डिग्री का एंगल मैंने ऐसे लिया। ठीक है, और ट्रू लेंथ कितनी लेनी है? 65 mm। तो यहां पर इसको रखूंगा, इस पॉइंट पर मैं, इस पॉइंट पर मैंने इसको रखा और 65 डिग्री का 65 लेंथ ली मैंने, ट्रू लेंथ। ये मेरे पास क्या है? 65 mm की ट्रू लेंथ। 65 mm की ट्रू लेंथ मैंने यहां पर ली और एंगल कितना लिया मैंने? 50 डिग्री। 50 डिग्री का एंगल किसका था? VP का। सेम ऐसे ही अब इसको फिर 0 पर लाइए। स्केल को आप किस पर लाए? 0 पर। स्केल को आप 0 पर लाए। 0 पर लाने के बाद आपने क्या करेंगे?
0 पर लाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 35 डिग्री का एंगल लेंगे। 35 डिग्री का एंगल किसका है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का, किसमें बनाना है, वीपी में, और ट्रू लेंथ कितनी लेनी है, 65 mm। तो मैं फिर इसको 35 डिग्री का एंगल मैंने बनाया, 35 डिग्री का एंगल यहाँ पर 35 डिग्री का एंगल बनाया भाई मैंने, 35 डिग्री का एंगल बनाया, और ट्रू लेंथ कितनी ली, ट्रू लेंथ ली मैंने 65 mm की, और एंगल कितना है ये, एंगल कितना है ये आपका, एंगल है आपका ये 35 डिग्री। ठीक है, ये 35 डिग्री का आपका एंगल हो गया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर स्केल को कीजिए 0 पर सेट। ठीक है, स्केल को कीजिए 0 पर सेट, और ये जो लाइन है ऊपर पॉइंट, इसको मिलाइए यहां पर, किस पर मिलाएंगे आप, रेफरेंस लाइन पर, और इधर से भी इस पॉइंट को कहां मिलाएंगे, रेफरेंस लाइन पर, और यहां से एक लोकस लाइन डाल दीजिए, यहां से एक लोकस लाइन डाल दीजिए, लाइट लोकस लाइन डाल दीजिए ऐसे, कोई कंफ्यूजन इसमें, और यहां से भी आप एक लोकस लाइन डाल देंगे ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो ऊपर ये P है, ठीक है, नीचे क्या होगा, P डैश, वर्टिकल प्लेन में हमेशा डैश दिखाते हैं, कौन सा बिंदु P ही है, ठीक है, इसके लिए दिखाया। ठीक, ये मेरा P है, तो मैं इसको मान लेता हूं P1। ठीक है, ये मेरा P डैश है, तो इसको मैं मान लेता हूं P डैश 2। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम प्रकार रखेंगे इस पॉइंट पर, और यहां से लेके एक चाप इधर खींचेंगे, और यहां से लेके यहां तक की दूरी एक चाप इधर खींचेंगे। तो मैं ले लेता हूं प्रकार। ठीक है, और यहां से हम एक चाप इस साइड में खींचेंगे जो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। अब देखो यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, तो यहां से लेके हम कैसे दिखाएंगे आगे बताते हैं। फिर आपको क्या करना है, यही बिंदु P पर ही रखना है, और यहां से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को लेना है आपको ये, और यहां से भी एक चाप आपको ऐसा बनाना है। ठीक है, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो जहां पर भी ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर भी ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहां पर कर रहा है और ये यहां पर। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये यहां पर इंटरसेक्ट किया इसने, ठीक है, और यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां से आप डायरेक्ट एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये दोनों आपस में मिलने चाहिए। ठीक, और यहां से आप फिर पॉइंट P से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस तरीके से पॉइंट P से इस पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, सेम वर्क करना है, ये प्रोजेक्शन आपको खींचना था यहां से ऐसे, और फिर इस पॉइंट को भी, जो ये पॉइंट यहां पर मिला हुआ है, इस पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट को मिलाएंगे बिंदु P तक, ये प्रोजेक्शन खींचेंगे। अब देखो ये P है आपका, इसको आप Q मान लीजिए, ये P डैश है आपका, इसको आप Q डैश मान लीजिए। अब HP में है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लान, HP में क्या हो जाएगा आपका प्लान, और VP में है तो ये आपकी क्या हो जाएगी एलिवेशन, एलिवेशन। ठीक है, ये प्रोजेक्शन आपको खींचने थे, ये प्रक्षेप आपको खींचने थे जो आपको पूछे गए थे, और ये आपकी क्या है ट्रू लेंथ है TL 65 mm, कहां से लेके P से लेके P1 तक, और ऐसे ही ये भी आपकी ट्रू लेंथ है कितनी 65 mm। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन की ड्राइंग आपको ऐसे बनानी है। ठीक है, और एक इसमें बनाई हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाई है, फर्स्ट में भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे, तो आपको इसकी ड्राइंग इस प्रकार से बना के दिखानी है जैसे हमने आपको यहाँ पर सिखाई है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।